एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन अ यूनिट सेल का परसेंटेज, या फिर आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक है, या फिर पैकिंग का फ्रैक्शन होता है ये। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो जो ये आपके पास पैकिंग का फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है, जितना भी आपके यूनिट सेल में एक यूनिट सेल एक आपके स्फेयर ने एटम ने जो है आपके पास लिया हुआ है, उसका हम निकालते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ आपको। इसको आज हम क्या करेंगे, सिंपल क्यूबिक का देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड का, फेस सेंटर्ड का, एक करके इसका डेरिवेशन है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रटने जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपको डेरिवेशन एक बार समझ में आ जाएगा तो आप खुद कर लेंगे, इतना ईजी है फिर ये, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन अ यूनिट सेल, या फिर आप कह सकते हैं उसे परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसे, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करें 100 से तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मैं समझा देती हूँ हमें करना क्या है। बेसिकली यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी में हमें यहाँ पे देखना है कि जो भी आपके पास यूनिट सेल आएगी, उसका जो भी आपके पास जितने भी उसमें एटम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लैटिस, है ना। तो लैटिस के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कितने उसके पास एटम आते हैं। तो अगर एक एटम है तो एक को हम क्या करेंगे, पूरे टोटल में से देखने के लिए, पूरे यूनिट सेल के में देखने के लिए, उसके एरिया को देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस एटम का वॉल्यूम लेंगे, उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम किससे, उसके जो टोटल उसके पास यूनिट सेल है उसके वॉल्यूम से। तो इसका सिंपल सा ये एक फॉर्मूला आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी का, कि आप इससे किसी की भी पैकिंग एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, है ना। तो इसे बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसे प्रूव करके दिखाएं, है ना। स्टार्ट करते हैं फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपके पास आ जाता है कॉर्नर्स में एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स में यहाँ पे रहते हैं ये रे ये रे ये रे ये रे, बट ये पास पास होते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। वो हम बस दिखाते हैं दूर दूर, बस इसलिए ताकि कि आपको साफ साफ दिखाई दे, इस तरह से कॉर्नर में अरेंज्ड है। अगर पास पास दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कॉर्नर्स में है बेसिकली। ठीक है, तो ये सिंपल क्यूबिक के केस में होता है। अब जैसे ही बात आ रही है आपके पास सिंपल क्यूबिक की, तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में डालनी है। सबसे पहला कि हमेशा जब भी हम ये लेंगे ना, ये इसका एज है ना, एज, लेट एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए। पहले में ही आपको समझना है, बाकी आप सब खुद कर लेंगे। ठीक है, लेट एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए। और यहाँ पर आप जानते हैं जब हमने निकाला था सिंपल क्यूबिक के केस में, यूनिट सेल में हमने निकाला था, याद होगा आपको, वहाँ पे हमने निकाला था कि जो आपके पास सिंपल क्यूबिक का केस होता है उसमें आपके पास वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है किसकी, z की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम की वैल्यू पर यूनिट सेल, है ना। ये हमने सबका निकाल रखा है, सबका निकाला है, मैंने आपको दिखाया हुआ है। वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल यूसी करके लिख रही हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। ये जेड की, मैं जेड को बता रही हूँ, यहाँ पे जेड को हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो हमने निकाला था बीसीसी के लिए कितना था, बीसीसी के लिए था आपने निकाला हुआ वहाँ पे सेंट्रल के लिए 1 आया था और चारों के लिए 1, तो यानी कि टोटल आ गया था 2। बीसीसी के लिए होता है 2। फिर एफसीसी के लिए निकाला था, एफसीसी के लिए आया था 4, है ना। तो 1 आया था सिंपल क्यूबिक के लिए, 4 आया था एफसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 आया था। ये आपको याद होगा, है ना। याद नहीं है तो याद आना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद आनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो यानी कि आपने उसे ढंग से पढ़ा ही नहीं है, तो उसे ढंग से पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर आइए, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे चलें क्या। तो देखिए, हम सबसे पहले वाले में थोड़ी फॉर्मेलिटी करके बड़ा बड़ा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले में आपको समझ में आ जाएगा। पर आपको लिखना वैसे ऐसे ही चाहिए कि टू कैलकुलेट, किस चीज़ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस चीज़ को हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, अगर करना है तो फॉर्मूला किस चीज़ का है, पूरा अच्छे से लिखना चाहिए, ताकि जो टीचर है उसे समझ में आ जाए कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं, है ना। समझ में आ रही ना मेरी बात। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट क्या निकालना है हमें निकालना है परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का, क्योंकि वही हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली, है ना। तो फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का, परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा आपके पास। हम क्या देखने वाले हैं, हमेशा परसेंटेज कैसे देखते हैं, आपको परसेंटेज, अगर आप मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स आपका होता है 100 में से, है ना। फॉर एग्जांपल 100 में से आपके आ गए 70 मार्क्स, फॉर एग्जांपल, ठीक है।
तो 100 में से आप 100 क्या होता है, उसमें टोटल मार्क्स होता है, टोटल, और जितना भी है आपके मार्क्स उतने, है ना। आपके पास जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वहाँ पे आपके पास क्या है, मार्क्स है वो आपके जो भी आपको मिले हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही होगा। टोटल यहाँ पर क्या होगा, टोटल हमें देखना है सारे यूनिट सेल में से देखना है ना। तो हम यूनिट सेल, जो एक पूरी यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम देखेंगे, है ना। तो सिंपल है ये भी। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम का देखेंगे ना हम, ठीक है। जितना भी मतलब आपके पास अगर एक एटम के लिए हम देखेंगे, बट आपके पास अगर केस आता है बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, तब वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो भी आपके पास यूनिट सेल है उसका आपके पास, है ना। क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, 1 एटम था, इसलिए इंटू 100। समझ में आ गया ना। अब बस क्या करना है, सिंपल है, फॉर्मूला निकालते जाइए। पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लो, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंपल है यहाँ पर। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, देखिए यूनिट सेल में ये क्या है, ये सब क्यूब है ना, ए है, तो ए है इसकी सारी की एज लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, फॉर्मूला साइड क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। तो ये आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आ रहा है ना। अब आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास ये आ गया साइड आ गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अगर आप चाहे तो इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर्मूला में, अगर आपको ज़्यादा वो नहीं करना टाइम वेस्ट, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला में लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो वॉल्यूम, अब हम निकालने वाले एक का, वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू, कितना होगा एक एटम का बताइए। एक एटम जो है एक स्फेयर है, बताया था मैंने आपको, उसको एक स्फेयर की तरह आपको फील करना है, तो उसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप मान लीजिए, अगर आपने इसे फर्स्ट इक्वेशन माना है तो इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। वैसे इसे थर्ड मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, ये जो फॉर्मूला है ना इसे आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, तब आपको बताने में इजी रहेगा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है इन दोनों की वैल्यू को, है ना, तो ये ठीक रहेगा। सो यहाँ पे हमने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि यहाँ पे बात ही किसकी है, वन एटम की है। जब भी हम सिंपल की बात करेंगे, सिंपल में z की वैल्यू होती है 1 और 1 की ही बात होगी, ओके। अब इतना समझ में आ गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे चीज़ है दैट आर यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो आर की वैल्यू तीनों के लिए अलग अलग होती है। सिंपल क्यूबिक में अलग टाइप के एटम होंगे जो आपके पास फिर आएंगे, बीसीसी में अलग टाइप के होंगे, तभी वो सेंटर में फिट हो पा रहे हैं, ठीक है। आप खुद ही समझिए यहाँ पे कि अगर कुछ कॉर्नर्स में फिट हो रहे हैं और कुछ जो है इसके सेंटर में भी फिट आ जा रहा है और कॉर्नर में भी है और कुछ फेस सेंटर्ड में भी है और उसके बाद कॉर्नर में भी है, तो उनका जो है आपके पास रेडियस जो होगा अलग होगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा इजी है यहाँ पे। ये देखिए मैंने आपको बताया भी था, ये वाला देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास सिंपल क्यूबिक है उसमें आर की वैल्यू कितनी होती है, a/2 होती है। उसके बाद अगर हम बीसीसी में देखें तो 3, अगर आपको नहीं आता है, आपने देखा नहीं है वो वीडियो, तो उसको देखिए, समझिए उस चीज़ को, उसके बाद यहाँ पर आइए, है ना। तो ये वाला नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने तीनों में यही चीज़ यूज़ करनी है, आर की वैल्यू। बीसीसी के लिए क्या है, एफसीसी के लिए क्या है, बीसीसी के लिए क्या थी √3 और फिर अलग से है वो a/4, है ना। अंडर रूट में नहीं है वो, आप समझिए कि a√3/4। उसके बाद एफसीसी में क्या है a/2√2। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपको याद इसीलिए होनी चाहिए, तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बोल रही थी कि आपको याद होनी चाहिए। तो इसका रीज़न यही है कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है इसमें आपको ये सब चीज़ें जो हैं याद होनी ही चाहिए। इतना हमने कर लिया है, ठीक है। मैं आपको बोल रही थी अभी इसके लिए सिंपल क्यूबिक के लिए कितना रहता है वो लिख लीजिए, दैट नाउ इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर इज इक्वल्स टू कितना होता है a/2, r इज इक्वल्स टू a/2। चेक कर लीजिए a/2 है ना। ये समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, अब सिंपल है, बस आपको इक्वेशन में पुट करते जाना है, सारा आपका हो जाएगा। अब आप लिखिए यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट, है ना। फर्स्ट बिकम्स, अब क्या बनेगी, सारी वैल्यूज मैंने बता दी आपको, बस पुट ही तो करना है फॉर्मूला, तो पुट करते हैं फॉर्मूले को। परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा, अब बताइए जल्दी जल्दी।
सबसे पहले क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम होता है। वन एटम का हमने निकाला था 4/3 पाई। आर की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली पुट करना है हमें अभी। यहाँ आर की वैल्यू जो भी होगी, आर की वैल्यू a/2 का होल क्यूब इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय पूरे कंप्लीट यूनिट सेल का क्यूब, ए क्यूब, जो भी आपके पास यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम ए क्यूब है ना, जानते होंगे आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल है, बस अब इसे कैलकुलेट ही करना है, ये आप खुद कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्यूब से ए क्यूब काट लीजिए, ठीक है। 4/3 है, इसे नीचे ले आइए, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। धीरे धीरे करके खोलिए, ज़रूरी नहीं है एक ही बार में आप बहुत सारा खोल लें। इंटू 100, अभी जो 2 है, 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8। अब बस सिंपल इसे आपको बस सॉल्व ही तो करते जाना है, कोई मुश्किल थोड़ी ना है ना। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 4 को इससे काट लीजिए, 2 को इससे काट लीजिए, 11। उसके बाद बच जाएगा जो आपके पास 1100 अपॉन आपके पास बच गया 21। इसको अगर आप काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा राउंड ऑफ करके 52.4%। परसेंटेज निकाला था ना हमने इसका, अगर फ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन अलग आएगा। 52.4% आएगा, मैंने कैलकुलेट किया है इसे, आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे तभी भी आपका आंसर इतना ही आएगा, 52.4% आएगा। कोई डाउट है तो मैं कैलकुलेशन में दिखा दूंगी, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, 52.4% हो जाएगा इसका आंसर। हमारे पास आ गया है BCC। तो BCC में हम क्या देखते हैं, सिंपल एक बॉडी के सेंटर पे आपके पास रहेगा, है ना, बॉडी के सेंटर पे रहता है। बाकी जो होता है कॉर्नर्स में आपके पास एज इट इज़ रहेगा, कॉर्नर्स पे सभी पे रहेगा इनफैक्ट जब भी होगा, बस यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे एक और एटम आ जाएगा। यहाँ पर भी हम वही सब घिसी पिटी बातें लिखने वाले हैं जो हमने इससे पहले लिखी थी। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप आ जाइए फॉर्मूले में, ठीक है। तो फॉर्मूले में आ जाइए आप डायरेक्टली, और फिर क्या करना है आपको, मैं पूरा लिख रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि अगर ये फिर से हो रहा है रिपीट तो आप मत लिखिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाइए, फॉर्मूले में पुट कीजिए, ठीक है। लेट, क्योंकि हमें जब भी आएगा तो एक ही आएगा ना, तो एग्जामिनर को हमें समझाना पड़ेगा कि हमने एज लेंथ को ए माना है, ए माना है, तो हमें दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उन्हें। लेट एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए। फिर यहाँ पे z की वैल्यू, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट है z की वैल्यू क्या होगी, हर चीज़ में अलग होगी, जैसे इसमें आपके पास 2 है। दूसरी r की वैल्यू आपको हमेशा के लिए अलग होगी, तो उन्हीं दोनों में आपको देखना है z और r, ठीक है। यहीं पर r की वैल्यू भी लिख देते हैं। r की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहती है, जब हम BCC का केस देखते हैं तो जल्दी से आप देखिए कि r की वैल्यू कितनी होती है, √3/4 है ना, ए के टर्म्स में, क्योंकि हमें ए के टर्म्स में हमने क्यों निकाला था रिलेशन, ताकि ऐसे जब हमें पैकिंग एफिशिएंसी का केस आए तो हम ए के टर्म्स में उन्हें समझा सकें। जो आर की वैल्यू है, रेडियस जो है आपके पास स्फेयर का, वो आर के साथ कैसा रिलेशन रखता है, वो हमें समझाने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल था, है ना। तभी हमने ये सब चीज़ें जो है फालतू नहीं है, सब काम की चीज़ें। तो आर इज इक्वल्स टू √3 इंटू a/4 है। तो ये जो है बस हमें क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और पुट कर देंगे। टू फाइंड ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूले में हम दिखाएंगे इन्हें। फॉर्मूला है आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, फॉर्मूला लिखना बहुत मैंडेटरी है, बिना फॉर्मूले के आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये थोड़ा सा वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, टोटल जो भी आपके पास है, इंटू 100, समझ में आ रहा है ना, 100 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अब क्या करना है, बस सिंपली आपको पुट करते जाना है, इजी है वर्क, अब कर लीजिए इसे, साथ साथ में खुद कीजिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर भी एक क्यूब ही रहेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम z एटम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ वन एटम नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 2 एटम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, BCC की कर रहे हैं, तो पहले से ही आप सही रहिए, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम स्फेयर का होता है 4/3 πr क्यूब इंटू 100 अपॉन यूनिट सेल का ए क्यूब होता है, इतना हम जानते हैं। अब इसे भी ए क्यूब के टर्म्स में ले आते हैं, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 4/3। आप चाहे तो इसी स्टेप में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपका स्टेप बच जाएगा इससे। पाई और आर की वैल्यू यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, √3a/4 का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100, इतना आप लिख लेंगे ना, इजी है ना। बस आप क्या कीजिए, इसे काट लीजिए, जो कट रहा है ना, दिख रहा है आपको कि कट रहा है, तो उसे आप काट लीजिए,
बेसिक चीज़ें, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर क्या था, 4 इंटू 2 8, 8 पाई अपॉन 3, और फिर यहाँ पे क्या था, √3, ए क्यूब को हमने काट दिया है ना। √3 को अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 जो अंडर रूट था उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट इंटू √3 जो है आपके पास 3 बार अंडर रूट है, तो एक बार में क्या होगा आपके पास अंडर रूट, देखिए समझा देती हूँ, ये है, तो इसमें ये वाला तो डायरेक्टली 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 लिख दिया। और ए हमने पहले काट दिया, नीचे 4 का क्यूब भी था तो उसे डायरेक्टली नीचे ले लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 है, नहीं 4 4 16, 16 4 64, इतना समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या है आपके पास, इंटू 100 बच गया, बाकी तो हमने सब लिख दिया, है ना, सब लिख दिया ना। पाई की वैल्यू आप ऐसे कीजिए कि डायरेक्टली लिख लीजिए, यहाँ पर स्टेप बचाने के लिए अपना स्टेप बच जाएगा आपका 22 इंटू 7। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल 8 8 8 ज़ा 64, है ना। अब लग रहा है आपको कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, 4 11 11 इंटू 11 अंडर रूट 3 डायरेक्टली लिख लेते हैं, इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 4 बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गया है। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको आनी चाहिए, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू, सॉरी 3 की वैल्यू 1.7 होती है, 1.7 डायरेक्टली, इतना आपको बड़ा लेने की, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है 1.7 करके होती है, तो आपको वो नहीं लेना है, डायरेक्टली 1.7 ले लेना और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट जब हम करते हैं ना इसको, तो कैलकुलेट करना है, मैंने पूरा कैलकुलेट करके देख रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कैलकुलेट मैंने करा था, तो इसका आंसर आया था 68%, 68% पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो 68% आता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका भी सेम ही आएगा, ठीक है। अब एफसीसी के लिए भी देख लेते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं है ना। बस एफसीसी के लिए क्या करना है आप जानते हैं, एफसीसी के केस में कॉर्नर्स में तो रहता ही है, साथ में फेस में भी रहता है, फेसेस में नीचे पे बाएं दाएं हर जगह, तो आपके पास पूरे 6 बन जाएंगे एक नीचे वाला में। तो ये आपके पास बन गए पूरे, आपके पास 6 फेसेस और कॉर्नर्स में 8 आपके पास एटम्स होते हैं। दो बातें सबसे शुरू में लिख लीजिए, लेट एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, जेड ए लग रहा है तो z इज इक्वल्स टू ए, जेड की वैल्यू लिख लीजिए, जेड की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी के लिए, जेड की वैल्यू 4, फिर ए की वैल्यू लिख लीजिए, सॉरी आर की वैल्यू लिख लीजिए डायरेक्टली, आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होता है, आर और ए में रिलेशन क्या होता है, a/2√2, है ना। ये जो दो चीज़ें ना शुरू में लिख लीजिए, बस उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, फॉर्मूला डायरेक्टली, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्टली लिखना है वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, है ना, ये चीज़ लिख लेनी है, दिख रहा है आपको, इंटू 100, ओके ये 100 है समझ लो। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स है, वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 4 करेंगे इंटू, एक के लिए क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू ए क्यूब यहाँ पे इंटू 100 होता है, ठीक है, इतनी बात तो आपको पता ही है। अब क्या करना है, हम इसको आर की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर लेंगे, सबके वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका स्टेप बचाना है, ठीक है, क्योंकि आप स्टेप में अगर आप मेहनत जो है 1 आध सेकंड जो भी होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे आपको बचाना है, ठीक है। कहाँ आप स्टेप बचा सकते हैं वो सोचा कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे, है ना, ओपन कर लेंगे, यहाँ पर 4 4 16 हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी कर लेंगे 16/3 इंटू पाई क्यूब, क्या हो जाएगा आपके पास, पाई जो है आपके पास 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या था, ये था आर को लिख लीजिए, आर की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख लीजिए a/2√2 का क्यूब, ठीक है, क्यूब इंटू 100, और इसको आप चाहे तो डायरेक्टली काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे भी तो ए क्यूब ही है ना, डायरेक्टली भी काट सकते हैं आप। तो 4 ये हो गया, ये हमने पूरा लिख दिया 16/3,
पाई लिख दिया, पाई भी लिख दिया 22/7। उसके बाद आर क्यूब क्या था, ए क्यूब अपॉन 2√2 का क्यूब इंटू नीचे पे क्या था, ए क्यूब था, तो ये भी हमने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, बस उसे सॉल्व करना है। हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए क्यूब से ए क्यूब काट लीजिए, अब जो भी चीज़ें हैं बच गई उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इंटू 100 अपॉन 3 × 7, इसे खोल लीजिए, इसे खोल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 है सबसे पहले, 2 का 3 बार करेंगे तो इंटू 8 हो जाएगा, और 2√2 इंटू √2 अगर 3 बार करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × √2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इसको लिख लेंगे। बस अब जो यहाँ पे रह गया था वो यहाँ पे लिख लिए, 2 1100 रह गया, 2 × 11 × 100 रह गया है। उसके बाद क्या रह गया यहाँ पे 37 और √2, वैल्यू लिख लीजिए 3 था ना, 37 और √2 की वैल्यू डायरेक्टली √2 हो जाए आपके पास 1.4। इसे आप सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है 74.0 कुछ करके आता है, बट 74 ही लिखते हैं हम, 74। तो ये आ जाएगा आपके पास FCC के लिए पैकिंग इफिशिएंसी। बहुत इजी था, है ना। मज़ा आया आपको? आज की वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट है मुझे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned